हेलो, हाय। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर आभूषण रीति रिवाज यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति के टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं 8 से 10 आपके लिए बना के लाई हूँ, और कुछ आपको नए भी मिलेंगे। जिस हिसाब से एग्जाम पैटर्न आ रहा है उस हिसाब से हो सकता है आपके काम आ जाए ये क्वेश्चन, तो आप एक बार देख लेना इसको। तो जो आपकी गोना रस्म है वो मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार या यज्ञोपवीत। तो यहाँ पर जो गोना रस्म हो जाएगी वो आपको पता होगा विवाह से संबंधित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है गोलिया आभूषण। ठीक है, गोलिया आभूषण आपने सुना है नहीं सुना है पता नहीं मुझे, पर ये आपके लिए नया होगा। गोलिया आभूषण जो है पैर, कान, गला या फिर हाथ। तो गोलिया जो आभूषण है वो पैर का आभूषण है। ठीक है, गोलिया कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। ये एक चौड़े आकार का चांदी का आभूषण होता है जो पैर की उंगली में पहना जाता है ना। और इसकी जो इसलिए पहनते हैं इसको क्योंकि मान्यता होगी कि इससे नाड़ियाँ जो है नियंत्रित रहती है, इसलिए इसको पहनते हैं। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है यहाँ पर मैंने पैर के कुछ आभूषण लिखे थे। इसमें देखो बिछुड़ी होती है ना। जो पैर की उंगली के आभूषण है वो है ये फोलरी होती है, पगपान होता है और गुठलो, नकलिया, मच्छी, छल्ला। ठीक है, तो ये आभूषण आपके पैर के होते हैं। बिछुड़ी तो आपको पता है, रिंग होती है पैर की उंगली की, है ना। जिसको बिछुड़ी भी कहते हैं, और एक इसका जो नाम है वो चुटकी भी है। ठीक है, चुटकी और बिछुड़ी दोनों बोलते हैं। और इसके अलावा फोलरी, ये भी आपको बताया, ये भी एक तरह से रिंग ही होती है उंगली में पहनने की, है ना, जो अंगूठी की तरह होती है, तो वो। और गोलिया जो होता है वो तो मैंने बता दिया था आपको कि चौड़ा होता है, अंगुली में पहना जाता है, चांदी का। ठीक है, पगपान क्या होता है? ये पैरों की 5 उंगलियों में पहनते हैं। तो पगपान जो है 5 उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। ठीक है, 5 उंगलियों में पहनते हैं पगपान। उसके बाद पैर के जो एक दो और आभूषण है वो है गुठलो, है ना, नखलियो, मच्छी, छल्ला। तो ये सब पैर के आभूषण है, आप ध्यान रख सकते हो। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? ठीक है, किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो यहाँ पर देखो, आप गोद लेना, जड़ूला, पनघट पूजन या फिर टीका। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा टीका। टीका का संबंध विवाह से है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध। ठीक है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस समाज से था? तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखोगे आप, रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? रूप कंवर, ये महिलाओं के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो ये रूप कंवर जो है ये महिला, ये सती प्रथा से संबंधित थी। ठीक है, सती प्रथा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखोगे, राजपुताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? जगत सिंह, जय सिंह, जसवंत सिंह या राव राम सिंह। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा किस नरेश ने सर्वप्रथम, है ना, कन्यावध को रोकने का प्रयास किसने किया था? तो राव राम सिंह ने किया था। कौन सा हो जाएगा? राव राम सिंह। कन्यावध को रोकने का प्रयास राव राम सिंह। अब मध्यकाल में खंगा क्या था? खंगा, खंगा जूता था, खंगा आभूषण था, या जूतियां थी, या पगड़ी थी? तो खंगा क्या था आपका? खंगा एक प्रकार की पगड़ी को बोलते हैं। ठीक है, खंगा किसको बोलते हैं? पगड़ी को। इसके अलावा आपको एक और फेमस नाम याद आ रहा होगा, उसका नाम है मदील, जो काफी बार पूछा गया है। मदील, ये भी पगड़ी है। ठीक है, पगड़ी का एक प्रकार है मदील। ठीक है, और खंगा ये भी एक प्रकार का पगड़ी का प्रकार है। तो आप ऐसे पूछ सकते, खंगा एक कर भी ऐसे लिख दिया कर, तो हम अगर पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ते तो कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो खंगा एक प्रकार की पगड़ी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये काफी एग्जाम में पूछा है इसलिए मैं वापस इसको लेके आई हूँ। चोल, निचोल, दुकुल और चारसी, ठीक है। चोल, निचोल, दुकुल, चारसी और एक और नाम मिलता है इसमें। तो देखो चोल, निचोल, दुकुल, चारसी और इसमें एक और है, उसका नाम है पट्टा, ठीक है, पट्टा। तो ये जो पट्टा है ये भी एक प्रकार का वस्त्र है। तो वस्त्र में भी क्या है देखो, अंगरखा, साड़ी, चोली या घाघरा। तो ये जो किस प्रकार में आता है या किसका नाम है ये, तो ये साड़ी का एक नाम है। चोल, निचोल, दुकुल, पट्टा, चारसी। तो ध्यान रखना आप, चोल, निचोल, पट्टा, दुकुल, चारसी ये सब साड़ी के प्रकार है, ये साड़ी के नाम है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। चीर पटोरी एक पगड़ी है। तेदड़ आभूषण स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। ठड्डा आभूषण बाजू में पहना जाता है। अंगूठी आभूषण कान में पहना जाता है। तो चीर पटोरी, ये आपको चीर से थोड़ा समझ लेना है कि पगड़ी है या और कुछ प्रकार है, ठीक है। तेदड़ आभूषण ये स्त्रियों के पैरों में ही पहना जाता है, ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। ठड्डा आभूषण बाजू में पहना जाता है, ये भी सही हो जाएगा आप लोगों का, है ना। और अंगूठिया, अंगूठिया जो आभूषण है वो भी कहाँ पर पहना जाता है, कान में, ठीक है। कान में पहने जाने वाला आभूषण का नाम है अंगूठिया। तो ये आपके तीनों सही हो जाएंगे, लेकिन चीर पटोरी आपको याद आ रहा होगा कि ये पगड़ी नहीं है, ये कौन सा है, साड़ी है, ठीक है। अब देखो 10 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आजकल एग्जाम में ऐसे ही पूछ रहे, तो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनाए। टोडर आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है। पुंच नामक आभूषण हाथ में पहना जाता है। बजट्टी नामक आभूषण गले में पहना जाता है। आरसी नामक आभूषण अंगुली में पहना जाता है। तो आरसी नामक आभूषण अंगुली में पहना जाता है क्या? आरसी आपको पता है, अरसी होता है वो, अरसी कर लेना। अरसी एक अंगूठी होती है, ठीक है, इसको उंगली में ही पहना जाता है, तो ये सही है। बजट्टी आपको पता है गले में पहनते हैं, वो थोड़ा सा टाइट टाइट है ना, तो वो बजट्टी होती है। पुंच नामक आभूषण हाथ में ही पहना जाता है। पुंच ये आपके लिए नया होगा, लेकिन ध्यान रखना इसको, पुंच नामक आभूषण हाथ में पहना जाता है। और ये जो टोडर आभूषण होता है वो पैरों में पहना जाता है, ठीक है। टोडर आभूषण महिलाओं का आभूषण पैरों में पहना जाता है, तो ये वाला आपके गलत हो जाएगा, तो तीनों सही है। आगे देखो 11 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। टूटिया विवाह, चड़ूला जन्म, ओक विवाह, तोरण विवाह। तो यहाँ पर देखो तोरण का संबंध विवाह से है, बिल्कुल सही है। चड़ूले का संबंध जन्म से है, यह भी सही है, आपको पता होगा ये तो। आपको ये दो नए लग रहे होंगे, टोटिया, टूटिया, टूटिया। तो टूटिया का संबंध भी विवाह से है, ठीक है। और ये जो ओक हो गया, इसका संबंध विवाह से नहीं है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओक, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ओक। नेक्स्ट देखो, वर और वधु सौंदर्य निखारने के लिए, निकालने नहीं निखारने के लिए हल्दी और बेसन का जो उपटन लगाते हैं, बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हल्दी और बेसन का उपटन जो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं। आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये भी ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जामिनर है, कुछ भी आ सकता है, पढ़ना तो सारा थ्योरी से ही पड़ेगा। तो ये थ्योरी में से ही लाई हूँ मैं क्वेश्चन निकाल के। उसको क्या कहते हैं, पीठी कहते हैं क्या, मीठी कहते हैं क्या, कड़ी कहते हैं क्या, या कलेवा कहते हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पीठी कहते हैं उसको, ठीक है, ध्यान रखना। 13 नंबर का क्वेश्चन है, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे। बाल विवाह कानून, बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता थे राय बहादुर हरविलास। डायरेक्ट आंसर बता दिया है मैंने, तो आप ध्यान रख लेना, राय विलास बहादुर, राय बहादुर विलास, हर विलास, कैसे भी आप याद कर लेना, याद आना चाहिए बस। समाधि प्रथा पर रोक, समाधि प्रथा पर रोक सबसे पहले किसने लगाई थी, किस रियासत ने लगाई थी। तो समाधि प्रथा पर रोक सबसे पहले जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान में शासक समुदाय अपनी लड़की की शादी की दहेज
अपनी लड़की की जो शादी होती है तो वहाँ पर दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भेजते हैं, अपन से छोटी बहन जाती है, उस टाइप से जाते हैं ना, आपने देखा होगा काफी में। तो उसको क्या कहते हैं? डावरिया। बिरोटी अनुमरण तागा, तो उसको कहते हैं डावरिया। ठीक है, उसको दहेज के साथ जो लड़की के साथ जाता है उसको डावरिया कहते हैं। अब देखो जिम्मी, जिम्मी क्या है? ये जिम्मी ऐसे होगा, ठीक है। जिम्मी क्या है? तो पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, इसको कहते हैं क्या? या फिर इसको कहते हैं पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली कोई रस्म, संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया, इसको कहते हैं। या फिर कहते हैं फेरे सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई, वधु द्वारा पहनी गई मोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। ठीक है, आपको यहाँ पर कौन सा आंसर सही लग रहा है? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सही होगा। फेरे सप्तपदी के समय मामा के द्वारा दी जाने वाली मोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, जिम्मी कहते हैं इसको। ठीक है, जिम्मी का मतलब ओढ़नी होती है लाल कलर की, गुलाबी कलर की, दोनों मिक्स लाल गुलाबी, और किसके द्वारा दी जाती है? मामा के द्वारा, जब फेरे होते हैं तो दी जाती है। इसके बाद देखो 17 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? यह आभूषण से संबंधित है। मुर्किया कान, बुलाक नाक, टोटी नाक और मांदलिया गला। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर कौन सा सही नहीं लग रहा है आपको। तो आप देखो मुर्कियाँ जो है कानों में पहनी जाती है, सही है बिल्कुल, है ना। मुर्कियाँ कहाँ पहनी जाती है? तो कानों में पहनी जाती है। और दूसरा बुलाक नामक आभूषण, बुलाक नामक जो आभूषण है वो भी नाक में पहना जाता है। बुलाक नामक आभूषण नाक में पहना जाता है। ठीक है, बुलाक याद रखना, बुलाक। उसके बाद टोटी, टोटी कहाँ पहनी जाती है? तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि टोटी, हमको याद आता है नाक कान दोनों याद आते हैं टोटी को लेके, है ना। तो टोटी अभी बताऊंगी, पहले गले का बता देती हूँ। मांदलिया गले में ही पहनते हैं। अब आप टोटी पे आ जाओ। टोटी से आपको दोनों याद आते हैं ना, तो आप टोटी का मतलब यहाँ पर नाक नहीं करोगे, कान करोगे, क्योंकि टोटी कान में पहनी जाती है। टोटी कैसी होती है? गोल चक्कर के समान होती है, वही बाली टाइप, है ना। तो टोटी कहाँ पहनी जाती है? कान में पहनी जाती है। ठीक है, और सब सही है, ये वाला गलत था। नेक्स्ट देखो, सिटी पैलेस जयपुर में किस शासक की अंगरखियां अपने सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जयपुर में सिटी पैलेस के किस, मतलब सिटी पैलेस जयपुर में किस शासक की अंगरखियां अपने सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, बेतुके कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसका सही आंसर बता देती हूँ डायरेक्ट से, राम सिंह द्वितीय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखोगे आप 19 नंबर और 20 नंबर, दो ही क्वेश्चन बचे हैं। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष द्वारा बेटी के जन्म पर किस रंग का पोंचा देने की परंपरा है? तो पोंचे से हमको सारे कलर याद आ जाते हैं, समझ ही नहीं आता, है ना। तो बेटी के जन्म पर आप गुलाबी रंग याद रखना, बेटियों को गुलाबी रंग पसंद होता है, उस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि बेटी के जन्म पर गुलाबी रंग का पोंचा देने की परंपरा है। 20 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? गला कंठा नरमुख आभूषण बाजू में, अरसी हाथ में, छेल खड़ा कमर में। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर गला जो है, गला कंठ में ही, मतलब कंठा जो है, गला आप गले में पहना जाता है ना। कंठा आभूषण गले में पहना जाता है, वो आपको नाम से ही पता चल रहा है। नरमुख जो है बाजू में पहना जाता है, सही है ना। और अरसी आपको पता है, अंगूठी मैंने बताया था, रिंग, ये हाथ में पहनी जाती है। छेलकड़ा कमर में नहीं पहना जाता। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छेलखड़ा, ध्यान रखना, है ना। और इसके अलावा मैंने कुछ महत्वपूर्ण आभूषण लिखे थे यहाँ पर, जो आपके पैरों के आभूषण है। ठीक है, पैरों के आभूषण, वो भी महिलाओं के। नकुल, नकुल आपने नया नाम सुना होगा, नकुल, तो ये भी पैर का आभूषण है। ठीक है, नकुल।
और ये पायल की तरह जालीदार आभूषण होता है, ठीक है, पायल की तरह। खिली बांस, रोल, लच्छो, पिंजनी, है ना, जोड़, टणका, अनोट पोल, आंवला, झांझर, कंकणी, नेवरी, पाइजेब। तो आपको इसमें से जहाँ तक मुझे पता है आपको एक या दो ही समझ आ रहा होगा। आपको एक तो आंवला समझ आ रहा होगा जो आपको पता है कि पैरों में पहना जाता है, और एक नेवरी, पाइजेब, ये तीन ही आपको समझ आ रहे हैं। उसके अलावा तो आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन आप देखना, नकुल भी पैर का आभूषण है, रोल है, लच्छो है, पिंजनी, जोड़, टणका, है ना, झांझर, कंकणी और अनोट पोल। तो इनमें से क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए कोई, तो आप एक बार अच्छे से देख लेना इसको और बताना आपको कैसा लगा। क्योंकि मैं वैसे भी बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपको नए भी लगे होंगे कुछ क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, ठीक है, और लाइक करना, शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं कल, मतलब अब मैं एक दो दिन में क्लास डाला करूँगी, तो आपके लिए अच्छा कंटेंट दूंगी, बहुत अच्छा, जिसमें आपको शायद फ़ायदा हो और ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। शॉर्ट बनाएंगे अपन, बिल्कुल, तो आप आसानी से बोरिंग नहीं होगे, महत्वपूर्ण ही पढ़ सको। और वैसे आपको पढ़ना तो पूरा थ्योरी से है, जो आप बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो बता देना आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।